एक काला सूट पहना वो आदमी धीमी रोशनी में छुपा हुआ था। राज को सिर्फ उसकी आवाज सुनाई दे रही थी। एक सिपाही, एक मार्गदर्शक, एक मददगार। तुम मुझे किसी भी नाम से पुकार सकते हो राज। एक्स, मुझे बार बार ये क्यों याद दिलाया जा रहा है इस काम के लिए? राज, ये जानने से पहले तुम्हें ये समझना होगा कि हमारी अर्थली रियलिटी से अलग कई और रियलिटीज इस ब्रह्मांड में एग्जिस्ट करती हैं। क्या क्या तुम उन एलियन बॉस में से तो नहीं हो? क्यों? ये बिलीव करना इतना मुश्किल क्यों है? या हमारी धरती के अलावा यूनिवर्स के किसी दूसरे सोलर सिस्टम में एक और धरती और उस पर जीवन नहीं पनप सकता? ये सारी बातें किताबों में और फिल्मों में अच्छी लगती हैं सर, असल जिंदगी में नहीं। राज, अगर ऐसा है तो तुम्हारे कंधों पर ये घाव कैसा? तुम्हारे कपड़े पर ये काली रेत कहां से लगी? यही सवाल लेकर तो मैं आपके पास आया हूँ। आखिर आप कौन हैं और क्या चाहते हैं? मैं तुम्हें सच्चाई से आगाह करना चाहता हूँ राज। क्या तुम सच जानना चाहते हो? क्या है सच? अगर मैं तुमसे कहूँ कि जिस धरती पर तुम जी रहे हो वो दरअसल 14 रियलिटीज में से एक रियलिटी है, तो तुम क्या कहोगे? यही अंकल कि आपको आज थोड़ी ज्यादा हो गई है। मनुष्य इंसान अपने एरोगेंस यानी अहंकार में इतना डूबा हुआ है कि उसे अपने अलावा और कोई दिखाई नहीं देता। लेकिन सच तो यह है कि इस भूलोक में वो ऐशो आराम के लिए नहीं बल्कि सजा भुगतने आया है। क्या? राज, जिसे हम पृथ्वी या अर्थ कहते हैं, असल में भूलोक है और ये 14 लोकों के बीच बसा एक लोक है। हमारे ऊपर 7 व्यार्थी यानी कि स्वर्ग लोक हैं और नीचे 7 पाताल लोक। हमारे पूर्वज इस रियलिटी से काफी वाकिफ थे, लेकिन वक्त के साथ जैसे जैसे इंसान ने तरक्की की, ये सच उसके लिए मिथ्या बन गई और पुराने किस्से कहानियों में खो गई। लेकिन कल्पना से भी अक्सर विचित्र होता है सच, जिसे समझने में तुम्हें तकलीफ हो रही है। इसलिए मैंने पहले तुम्हारा इम्तिहान लिया था। तो अश्वत्थामा कौन था? वो मेरा आदमी था जो कि एक डबल एजेंट बन गया था। तुम्हारे हाथों उसको खत्म करके मुझे यकीन हो गया है कि मैंने तुम्हें पहचानने में कोई गलती नहीं की। तो तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि जो शक्तियाँ मेरे पास दूसरी दुनिया से मिली थी वो इस धरती पर भी मेरे पास होंगी? You have ESP, एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन, सिक्स्थ सेंस। और तुम कह रहे हो कि मैं इसे यहाँ धरती पर इस्तेमाल कर सकता हूँ? Why don't you try? कल इस शहर के सबसे बड़े स्टेडियम में एक क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल होने वाला है। मुझे लगता है कि तुम्हें वहाँ होना चाहिए। बाकी बातें बाद में करेंगे। इतना कहकर एक्स अंधेरे में गायब हो गया। लूसी के साथ राज कार में बैठा और अपने घर के बाहर उतर गया। राज, याद रखना, हम सिर्फ तुम्हें सच्चाई से आगाह कर रहे हैं। लूसी इतना कहकर चली गई। राज के दिमाग में एक आंधी चल रही थी। इस सब के बीच अचानक उसे रिया की याद आ गई। ओह शिट! मुझे तो रिया से कैफे बीन में मिलना था। शर्मा का बच्चा। न जाने रिया को कैसा लगा होगा। मैं उसे कैसे समझाऊं कि मेरे साथ आखिर ये सब क्या हो रहा है। मुझे अभी जाकर रिया से मिलना होगा और माफी मांगनी होगी। अभी नहीं, रात को जाऊंगा। रात के 11:50 हो चुके थे। राज चुपके से सड़क पार करके रिया की बिल्डिंग में पहुंच गया, जहां सिक्योरिटी गार्ड चैन की नींद सो रहा था। क्या बता रहा है यार? आजकल तो मेरी किस्मत बहुत अच्छी चल रही है। एक मिनट, शायद रिया के घर की एक खिड़की खुली हुई हो, कहीं वो मुझे देखकर चौंक न जाए। इतना कहकर राज बड़ा चौकन्ना होकर बिल्डिंग के पाइप पर पहुंचा और अंधेरे में दूसरे फ्लोर पर आसानी से चढ़ गया। जैसा कि उसने सोचा था, रिया के घर की एक खिड़की खुली हुई थी, जिसमें से रेशम के पर्दे हवा के साथ नाच रहे थे। कमरे से एक खुशबू भी आ रही थी, जैसे कई फूल एक साथ खिल गए हो। ओ रिया, आखिर आज वो वक्त आ ही गया जब मैं तुम्हारे सामने आऊं। तो प्लीज चौंक मत जाना। मैं सिर्फ तुमसे माफी मांगकर इसी रास्ते वापस चला जाऊंगा। अपने दिल में कई जज्बात लिए राज आखिर खिड़की से रिया के घर में दाखिल हो गया। अरे, रिया के घर की लाइट्स तो अक्सर देर रात तक जलती हैं। आज इतनी जल्दी इतना अंधेरा? क्या रिया घर पर नहीं है? राज घर के कॉरिडोर से होता हुआ रिया के बेडरूम के बाहर पहुंचा। क्या मुझे एक अकेली लड़की के कमरे में जाना चाहिए? नहीं, ये बहुत बुरा आइडिया था। कहीं रिया मुझे देखकर डर के मारे चिल्ला ना उठे। इतना सोचकर राज वापस खिड़की की तरफ जाने लगा कि अचानक रिया के बेडरूम से कुछ नीचे गिरने की आवाज आई। ये क्या हुआ? क्या रिया जगी हुई है? राज ने बेडरूम में झांक कर देखा तो पाया कि रिया का हाथ बिस्तर से नीचे आ गया था और फर्श पर एक डायरी गिरी हुई थी।
जिसके पन्ने हवा की वजह से पलट रहे थे। रिया पूरा दिन खान के फिल्म सेट पर काम करके थक चुकी थी और गहरी नींद में थी। राज ने बिना आवाज किए रिया का हाथ बिस्तर पर रखा। तभी उसकी नजर रिया के पैर पर पड़ी, जिस पर पट्टी लगी हुई थी। ये क्या? रिया को चोट कब लगी? कहीं वो उस कमीने रॉकी का काम तो नहीं? राज ने रिया के पैर को हल्के से सहलाया, लेकिन रिया गहरी नींद में थी और उसने अपना पैर झटक दिया। तभी राज की नजर फर्श पर गिरे डायरी पर पड़ी। तुम इस उम्र में डायरी लिखती हो रिया? ये क्या लिखा है इसमें? काश कि कोई अजनबी मुझे यहाँ से ले जाता। आज मैं राज से नहीं मिल सकी, उसी की गलती है। मैं इंतजार करती रही, लेकिन प्रिंस चार्मिंग आए ही नहीं। तो तुम कैफे बीन मुझे मिलने आई थी? इतना कहकर राज रिया के पास गया। उसका चेहरा उसके मखमली लंबे बालों के पीछे छुपा हुआ था। राज ने हल्के से रिया के बालों की एक लट को हटाया और उसका चेहरा देखा। तुम इस दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हो रिया। अचानक से बज उठे वॉल क्लॉक के अलार्म ने राज को चौंका दिया और वो झट से खिड़की की तरफ भागा। पाइप से नीचे उतरने से पहले उसने रिया को एक झलक देखा। रिया, आज 14 फरवरी है। हैप्पी वैलेंटाइंस डे। राज के जाते ही रिया की आंख अलार्म की वजह से खुल गई। जब उसने अपना कमरा देखा तो डायरी वापस टेबल पर थी और उस पर एक नरम चादर थी। उसकी नजर जब बेड साइड टेबल पर रखे गुलाब के फूल पर पड़ी तो वो सोच में पड़ गई। क्या राज यहाँ आया था? नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? वो यहाँ आने की हिम्मत कैसे करेगा? खास करके तब जब वो जानता है कि मैं उससे खफा हूँ। और मेरे पैर पर ये मलहम किसने लगाया? रॉकी तो ये करने से रहा, और किसी को यहाँ आने की इजाजत नहीं। इतना कहकर रिया अपने घर के उस खिड़की के पास गई, जहाँ सड़क के दूसरी ओर एक पुरानी सी बिल्डिंग के दूसरे फ्लोर के छोटे से फ्लैट में आधी रात को एक लाइट जली। राज घर पहुंच चुका था और वो भी अपने खिड़की पर गया, जहाँ से उसे रिया के घर की लाइट्स ऑन दिखी। रिया और राज दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। दोनों के चेहरों पर मुस्कुराहट थी। राज ने अपना हाथ उठाकर हिलाया और रिया ने भी उसका जवाब दिया। रिया, क्या तुम्हें मुझसे प्यार है? राज, क्या तुम मुझसे प्यार? तभी अचानक रिया के दरवाजे की घंटी बजी और इसके साथ ही राज के फोन पर भी एक मैसेज आ गया। रॉकी, तुम? कौन आया था यहाँ तुमसे मिलने? कौन मिलने आया था तुमसे? बताती हो या? रॉकी, मैंने तुमसे कहा ना कि कोई नहीं, मैं घर पर अकेली ही हूँ। रॉकी शक की निगाहों से रिया की तरफ देखता रहा। 1 मिनट बाद उसने रिया के घर का चप्पा चप्पा छान मारा, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला सिवाय एक खुली खिड़की के, जहाँ से उसे राज की बिल्डिंग नजर आई। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारे दिल में उस टीचर के लिए फीलिंग्स जाग गई हो? छी, कैसी बातें कर रहे हो रॉकी? मुझे भले ही खान से नफरत क्यों ना हो, लेकिन उस बदतमीज माफ नहीं करूंगी। रिया जहाँ एक तरफ राज को चाहने लगी थी, वहीं वो रॉकी से सच बोलकर उसकी जान खतरे में नहीं डालना चाहती थी। तुम बताना चाहो या ना चाहो, मैं पता तो करके ही रहूंगा। मुझे तुम्हें बोतल में उतारना अच्छी तरह से आता है रिया। वैसे भी आज के बाद तुम इस फ्लैट में नहीं रहोगी। क्या क्या मतलब है तुम्हारा? तो मैं और कहाँ रहूंगी? आज से तुम मेरे साथ मेरे बंगले पर ही रहोगी। वहीं राज को एक्स की बात याद आ रही थी। ESP, एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन, ऐसी सिक्स सेंस जो आने वाले वक्त का अंदेशा पहले से ही दे देती है। बचपन में मेरे साथ हुआ वो ट्रेन का हादसा सिर्फ एक इत्तेफाक था। फिर एक्स क्यों मुझे स्टेडियम जाने को कह रहा था, ये तो चलकर ही मालूम पड़ेगा। जैसे जैसे राज लूसी और एक्स की कही बातों के बारे में सोच रहा था, वैसे वैसे उसकी क्यूरोसिटी भी बढ़ती चली जा रही थी। दूसरे दिन सुबह वो स्टेडियम पहुंच गया, जहां हजारों क्रिकेट फैंस की भीड़ अंदर जाने के लिए बेताब थी। आज तो खेल का माहौल है। यहाँ पर बच्चे, बूढ़े, फैंस और क्रिकेट के दीवाने फाइनल मैच देखने आए हैं। यहाँ भला मेरे ESP का कैसे पता चलेगा? वहाँ टिकट के काउंटर पर जाकर देखता हूँ। आखिर एक्स ने मुझे यहाँ आने के लिए क्यों कहा होगा? राज स्टेडियम के टिकट काउंटर पर चला गया, जहां हजारों लोग टिकट्स खरीद रहे थे। तभी अचानक न जाने क्यों राज की नजर भीड़ में चल रहे एक आदमी पर पड़ी, जो कि स्टेडियम के अंदर जाने के लिए लाइन में खड़ा था। इस आदमी ने अपने चेहरे को अपने जैकेट की हुडी में क्यों छुपा रखा है? आज तो ना बारिश होने वाली है और ना ही ठंड है। स्टेडियम में मौजूद और किसी ने भी इस तरह अपनी साइज से बड़े कपड़े नहीं पहने। मुझे इसका पीछा करना होगा। राज उस आदमी के पीछे लग गया। धीरे धीरे वो आदमी सिक्योरिटी चेक के नजदीक पहुंच गया और उसने अचानक अपने जैकेट का जिप बंद कर लिया। ये आदमी क्या कर रहा है? क्या ये कोई चीज छुपाने की कोशिश कर रहा है? क्या इसके पास कोई हथियार है? मुझे इस आदमी को स्टेडियम में जाने से रोकना होगा। जैसे ही वो आदमी सिक्योरिटी गार्ड के पास पहुंचा, राज ने उसके कंधे पर हाथ रख दिया। वो आदमी पीछे मुड़कर उसे देखने लगा।
क्या बात है भाई? एक्सक्यूज मी सर, मैं स्टेडियम में सिक्योरिटी से हूँ। क्या आप जरा मेरे साथ आएंगे? क्यों भाई, क्या बात हो गई? कुछ नहीं सर, दरअसल बात यह है कि मेरे पास होम टीम के बॉक्स की पीछे वाली सीट है, ब्लैक में मिल जाएगी। कुछ समझे? ये सुनकर उस आदमी की आंखें चमक उठी। कितना रेट है? यहाँ नहीं, पार्किंग में चलते हैं, मैच को शुरू होने में अभी वक्त है। ठीक है, मेरी गाड़ी भी वहीं पार्क है। राज को डर लग रहा था, लेकिन फिर भी न जाने क्यों वो आदमी उसे सही नहीं लग रहा था। पार्किंग में पहुंचने के बाद उस आदमी के साथ राज उसकी गाड़ी में बैठ गया। एक टिकट का कितना? अपनी पिस्तौल मुझे दे दो। क्या? तुमने अपने जैकेट में जो पिस्तौल छुपा रखी हुई है वो मुझे दे दो। चल बे, जान प्यारी है तो अपना काम कर। इतना कहकर वो आदमी गाड़ी से निकलकर स्टेडियम की तरफ वापस जाने लगा, लेकिन तभी राज ने उसे पीछे से जकड़ लिया। अपनी पिस्तौल मुझे दे दो। वो आदमी लंबा था और उसने बड़ी आसानी से राज को धक्का मारकर अपने से दूर धकेल दिया। अगले ही पल वो आदमी वापस भीड़ में जाकर खो गया। वहीं रिया को रॉकी के साथ उसके बंगले में नहीं जाना था और वो उसे रोकने की कोशिश कर रही थी। मैंने कहा ना कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। तो ठीक है रिया, मैं एलेक्स को तुम्हारे डैड के पीछे लगा देता हूँ। ऐसे भी और कितने दिन जिएंगे पापा जी? एलेक्स। यस बॉस। ठहरो। रिया बेबस थी। रॉकी की ब्लैकमेलिंग के सामने वो कुछ नहीं कर सकती थी। उसने अपना सारा सामान बांधा और रॉकी के साथ उसके बंगले में चली गई। जब वो वहां पहुंची तो उसने देखा कि रॉकी का बंगला बंगला नहीं बल्कि एक महल था। अपने नए आशियाने में तुम्हारा स्वागत है रिया। यहीं पर हम अपने आने वाले लाइफ के सारे सपने पूरे करेंगे। लेकिन याद रहे कि इस प्रॉपर्टी के हर एक कोने में कैमरा लगे हुए हैं। अगर तुमने चालाकी दिखाने की कोशिश की तो उसका अंजाम तुम नहीं, पापा जी भुगतेंगे। रॉकी, एक दिन मुझे तुम्हारे जंगल से छुड़ाने कोई जरूर आएगा और उस दिन मैं तमाशा देखूंगी। रिया ने मन ही मन तय कर लिया था कि हालांकि वो रॉकी के बंगले पर रहेगी, लेकिन वो उसका बिल्कुल नहीं मानेगी। वहीं स्टेडियम की पार्किंग में राज जमीन पर लेटा हुआ था। हेल्प! हेल्प! राज, हिलना मत, तुम्हें गोली लगी है।